नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, यदि आप रेलवे में अपना कैरियर चाहते हैं तो रेलवे की ओर से 5 बड़ी वैकेंसी निकाली गई हैं। तो इन 5 बड़ी वैकेंसी में अप्लाई करके आप 2020 में यकीनन रेलवे में नौकरी पा लेंगे। तो आइए इन पांचों वैकेंसी पर डिटेल में चर्चा करेंगे, जिसमें एक एक करके मैं आपको पांचों वैकेंसी क्लियर कराऊंगा। और आपसे गुजारिश होगी कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। तो आइए बिना समय खराब करते हुए अपने आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाइयों, हम आपके लिए पांचों वैकेंसी को डिटेल में आपको एक एक जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। आपसे गुजारिश होगी कि आपको जो वैकेंसी अच्छी लगे वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। सबसे पहले आज हम पहली वैकेंसी पर बात करेंगे, जो कि निकाली गई है जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि जेएमआरसी की ओर से। तो मैं आपको बता दूं कि जेएमआरसी की ओर से जो वैकेंसी निकाली है, इसमें टोटल 67 वैकेंसी हैं, जो कि ट्रेन ऑपरेटर, मेंटेनर, ग्राहक संबंध सहायक, इन सभी के पद इसमें शामिल हैं। इस पूरी वैकेंसी के लिए आपको जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी कि जेएमआरसी की ऑफिशियल साइट पर जाकर अप्लाई करना होगा। इसकी जो महत्वपूर्ण लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। इसके बाद बात करेंगे इस एजुकेशन क्वालिफिकेशन जेएमआरसी के लिए क्या मांगी है। तो जेएमआरसी के लिए आप लोगों के पास आईटीआई या फिर ग्रेजुएशन या फिर इंजीनियरिंग डिग्री यदि आप लोगों के पास है तो आप जेएमआरसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे विभिन्न पोस्टों के लिए। आगे हम बात करते हैं पदों की। तो टोटल यहाँ पे 67 पद निकाले गए हैं, जिसमें स्टेशन कंट्रोलर या फिर ट्रेन ऑपरेटर के टोटल 8 पद शामिल हैं। दूसरी में बात करेंगे जूनियर इंजीनियरिंग की। तो जूनियर इंजीनियर में आप लोगों के 22 पद शामिल हैं। इसके लिए आप लोगों को योग्यता में इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए होगी। ग्राहक संबंध सहायक में आपको टोटल 10 पद है, जिसके लिए आप लोगों को ग्रेजुएशन या फिर कोई अन्य डिग्री की सहायता होगी। मेंटेनर के यहाँ पे 27 पद शामिल हैं। इसके लिए आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आईटीआई मांगी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आईटीआई सिंपल कैसे लगेगी। तो आईटीआई हमेशा 10वीं क्लास के साथ लगाई जाएगी यहाँ पे। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में आपको बता दूं कि जेएमआरसी में अप्लाई करने के लिए आपका नोटिफिकेशन 27 फरवरी 2020 को घोषित कर दिया था। अप्लाई करने की है लास्ट डेट 13 मार्च 2020। तो इससे पहले आप लोगों को इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना होगा। आगे बात करें एज लिमिट की, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो एज लिमिट निकाली गई है वो 21 से लेकर 41 वर्ष तक की रखी गई है। और जो भी आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो जो भी आपको रिजर्वेशन मिलेगा वो आपको नोटिफिकेशन के आधार पर मिलेगा। तो नोटिफिकेशन को एक बार अवश्य देख लीजिएगा फाइनल अप्लाई करने से या फिर अपना डिसीजन लेने से पहले। आगे मैं बता दूं सिलेक्शन प्रोसीजर आपका जेएमआरसी वैकेंसी के लिए क्या होने वाला है। तो जेएमआरसी के लिए आपको पहले एक टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक और साक्षात्कार के बाद ही आप लोगों को जेएमआरसी फाइनल जॉइनिंग देगा। इसके बाद हम आगे बात करें सैलरी की। तो सैलरी इसमें अच्छी खासी मिलने वाली है। 23,296 से लेकर 37,856 रुपये तक की सैलरी जेएमआरसी आपने जो उम्मीदवार हैं जो इसमें सिलेक्ट हो जाएंगे जो अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कराएगा। इसके बाद बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस की। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको बता दूं टोटली ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन प्रोसीजर यहाँ पे मान्य नहीं किया जाएगा। वहीं पे बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की। तो फीस यहाँ पे रखी गई है सामान्य के लिए 500 रुपये की और ओबीसी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपये की आवेदन फीस रखी गई है। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, जहां से आप आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों, दूसरी वैकेंसी निकाली गई है डीजल लोकोमोटिव मॉडर्नाइजेशन वर्क्स यानी कि डीएमडब्ल्यू की ओर से। तो इस पूरी वैकेंसी के लिए जो टोटल वैकेंसी पद खाली हैं वो 182 पदों पर ट्रेड अप्रेंटिस के पद शामिल हैं। इस पूरी वैकेंसी के लिए आपसे जो योग्यता मांगी जाएगी, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोगों से मांगी जा रही है, वो आपसे या तो 8वीं या 10वीं, इसके साथ साथ आईटीआई यदि आप लोगों के पास है तो आप विभिन्न पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पदों की बात करें तो टोटल 182 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जो कि सारे ट्रेड अप्रेंटिस के पद हैं। अप्लाई करने के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया था वो 27 फरवरी 2020 को निकाला गया था। 26 मार्च 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 26 मार्च रहेगी। आगे बात करेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपकी 18 से लेकर 24 साल तक रखी जाएगी इस पूरी वैकेंसी के लिए। और आपको जो भी रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर जो भी छूट मिलेगी वो नोटिफिकेशन के आधार पर मिलेगी। तो कृपया एक बार नोटिफिकेशन को अवश्य पढ़ लें तो फाइनल डिसीजन या फिर अपने अप्लाई करने से पहले। आगे हम आपको बता दें सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन प्रोसीजर इस पूरी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोगों का मेरिट लिस्ट के आधार पर रहेगा, यानी कि आपका कोई भी इसमें एग्जाम नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपकी परसेंटेज बेस पे इसमें ज्वाइनिंग होगी। अगली बात पर चर्चा कर लें सैलरी आपको कितनी मिलेगी। तो सैलरी में आपको बता दूं कि जो भी आप लोगों का डीएमडब्ल्यू के नियम है, नियम के अनुसार ही आप लोगों को विभिन्न सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसेस आपका टोटली ऑनलाइन रहेगा, किसी भी प्रकार का ऑफलाइन यहाँ पे प्रोसीजर मान्य नहीं किया जाएगा।
बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पे रखी गई है जनरल और ओबीसी के 100 रुपये, SC ST PWD और महिला उम्मीदवारों के लिए कोई भी फीस नहीं रखी गई है, फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों का ये फॉर्म भरा जाएगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी आपको कैसी लगे आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो दोस्तों आज की जो तीसरी वैकेंसी है वो निकाली गई है RITES यानी कि रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस गुड़गांव की ओर से। इस पूरी वैकेंसी में टोटल 35 इंजीनियर के पद शामिल हैं। इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी गई है तो जाहिर सी बात है वो इंजीनियरिंग डिग्री ही मांगी गई होगी। तो इसमें BE BTech BSc वाले अप्लाई कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे पोस्ट 35 निकाली गई हैं, 35 पदों पे भर्ती होगी जो कि इंजीनियरिंग के पद हैं, सिविल इंजीनियर की पद है। अप्लाई करने के लिए नोटिफिकेशन आया था 28 फरवरी 2020 को। अप्लाई कर सकते हैं 23 मार्च 2020 तक। मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 40 साल तक रखी गई है। जो भी रिलैक्सेशन होगा वो नोटिफिकेशन के आधार पर दिया जाएगा, तो नोटिफिकेशन को अप्लाई करने से पहले अवश्य पढ़ लें। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर रखा गया है, पहले लिखित एग्जाम, फिर आपका व्यक्तिगत साक्षात्कार और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके आधार पर ही आप लोगों को इस पूरी वैकेंसी में ज्वाइनिंग मिलने वाली है। सैलरी यहाँ पर बहुत ही अच्छी रखी है, 40,000 से लेकर 1,40,000 तक की सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी इस पूरी वैकेंसी में यदि आप चयनित हो जाते हैं तो। अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन की सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हमारी अगली वैकेंसी निकाली गई है WCR की ओर से यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे अप्रेंटिस की ओर से। इस पूरी वैकेंसी में आप लोगों के 570 अप्रेंटिस के पद शामिल हैं। अब बात करेंगे इस पूरी वैकेंसी के लिए आपको क्या योग्यता मांगी गई है। तो पूरी वैकेंसी के लिए आपसे 10th प्लस ITI मांगी गई है। यदि आपके पास ITI नहीं है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने के लिए टोटल 570 पोस्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं। इस पूरी वैकेंसी के लिए अप्रेंटिस के पद हैं। टोटल अप्लाई करने की डेट की अगर हम बात करें तो 10 फरवरी 2020 को इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और आप लोगों के आवेदन 15 फरवरी से शुरू हो चुके थे, जो कि आप लोगों के 15 मार्च सन 2020 तक रहेंगे। 15 मार्च को आपकी लास्ट डेट है, तो आप इसके लिए अप्लाई जरूर कीजिएगा। बात करेंगे एज लिमिट और रिलैक्सेशन के लिए, तो अधिकतम यहाँ पे आप लोगों की 24 वर्ष उम्मीद रखी गई है, यानी कि 18 से लेकर 24 साल तक अप्लाई कर सकते हो। और जो भी रिलैक्सेशन मिलेगा वो नोटिफिकेशन के आधार पर मिलेगा, तो एक बार नोटिफिकेशन को फाइनल डिसीजन लेने से पहले अवश्य देख लें। बात करें सिलेक्शन आपका किस आधार पर होगा WCR रेलवे में, तो WCR रेलवे में आपका डायरेक्ट साक्षात्कार के आधार पर ही ज्वाइनिंग होगी। किसी भी प्रकार का कोई लिखित या फिजिकल एग्जाम आपका नहीं कराया जाएगा। सैलरी आपकी क्या रहेगी WCR में, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सैलरी आपकी नियम अनुसार रहेगी। जो भी आप लोगों को एज अप्रेंटिस सैलरी रेलवे की ओर से प्रोवाइड की जाती है, उतनी ही सैलरी आप लोगों को वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे प्रोवाइड कराएगी। बात करें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इस वैकेंसी के लिए भी आपको ऑनलाइन प्रोसीजर फॉलो करना होगा। सभी महत्वपूर्ण लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। आज की हमारी लास्ट वैकेंसी है पूर्व रेलवे भर्ती यानी कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट की ओर से निकाली गई है। इस पूरी वैकेंसी के लिए अब तक के सबसे ज्यादा पद इसमें शामिल हैं। लगभग 2792 पदों पर पूरी वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वैकेंसी में टोटल अप्रेंटिस के पद शामिल हैं। अब तक की वैकेंसी में सबसे ज्यादा पद इसी वैकेंसी में निकाले गए हैं, तो आप अपनी योग्यता के अनुसार इसमें जरूर अप्लाई कीजिए। बात कर लेते हैं पूरी वैकेंसी के लिए, तो टोटल इसमें एक्ट ऑफ अप्रेंटिस यानी कि टोटल अप्रेंटिस के पद शामिल हैं, जिसमें 10वीं प्लस ITI यदि आप लोगों के पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। बिना ITI की आप इसमें भर्ती नहीं देख सकते। यदि आपके पास ITI के समकक्ष कोई और डिग्री या डिप्लोमा है तो भी आप इसमें लगा के अप्लाई कर पाएंगे। बात करें पदों की, तो पद यहाँ पर टोटल 2792 हैं, जिसमें आप लोगों की नौकरी प्रकाशित हुई थी 28 जनवरी सन 2020 को। अप्लाई कर सकते हैं 4 अप्रैल 2020 तक, लेकिन अभी इसके फॉर्म भरना शुरू नहीं हुए हैं। 5 मार्च से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। इसके ऊपर अलग सी वीडियो हमने आपके बना दी है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसे अवश्य देख लीजिएगा। बात करेंगे आयु सीमा की, तो 15 से लेकर 24 साल तक अप्लाई कर सकते हो। जो रिलैक्सेशन मिलेगी वो नोटिफिकेशन के आधार पर मिलेगी, तो एक बार अप्लाई करने से पहले या डिसीजन लेने से पहले नोटिफिकेशन को अवश्य देख लें। बात करें सिलेक्शन किस आधार पे होगा, तो आपका कोई भी आपका रिटर्न एग्जाम या फिजिकल एग्जाम नहीं कराया जाएगा। डायरेक्ट आपका इंटरव्यू के आधार पर ही इसमें ज्वाइनिंग कराई जाएगी। बात करें सैलरी की, तो सैलरी आपको अप्रेंटिस के तौर पर जो नियम अनुसार रहती है वही सैलरी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी। तो उसके लिए आप एक बार नोटिफिकेशन देख लें। अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो मैं बता दूं, अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आपको प्रोसीजर फॉलो करना होगा। किसी भी प्रकार का ऑफलाइन प्रोसीजर यहाँ पे आपका मान्य नहीं किया जाएगा। तो आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन लिंक मिलेगी, जो कि डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो 100 रुपये की फीस सामान्य और OBC उम्मीदवारों के लिए रखी गई है। वहीं पर SC ST PWD या महिला उम्मीदवारों के लिए कोई भी फीस नहीं है, निःशुल्क उनका फॉर्म भरा जाएगा। तो ये थी 5 वैकेंसी। तो दोस्तों आपको कौन सी वैकेंसी अच्छी लगी, आप कौन सी वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे, हमें अवश्य बताएं कमेंट करके, ताकि हम आपके लिए आगे भी इसी प्रकार की वीडियो बना
सकें, इसलिए आपसे गुजारिश होगा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर लें। और आपसे गुजारिश है प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।